सच्चाई नहीं जानते और आप किसी पर ब्लेम करना शुरू कर देते हो। जब आप सच नहीं जानते तो आपको ब्लेम करने की भी बिल्कुल आज्ञा नहीं है। जब आप किसी की बुराई करते हो तो सामने वाले के पाप आपके माथे पर लिख दिए जाते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार लोग हमसे सवाल करते हैं कि अनजाने कर्मों की सजा क्या होती है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। आइए मैं आपको इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी पावरफुल इंफॉर्मेशन और कर्मा वीडियोस संजीव मलिक जरूर ढूंढें। आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां पर मैं आपको कर्मों से इन विस्तार से परिचित करवाता हूं। और कर्मों के ऊपर मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, लगभग 9000 से ज़्यादा लोगों के पीएलआर किए हैं। तो ये जो घटना है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कर्मों का विस्तार कैसा हो सकता है जरा समझते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। एक घटना बताता हूं, समझ में आएगी। एक राजा ने एक बार भोज का ऑर्गेनाइज किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए भोज ऑर्गेनाइज किया। जब वो भोजन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बनाया जा रहा है, भंडारा बनाया जा रहा है ब्राह्मणों के लिए, तो वो रसोईया जो है वो भोजन बना रहा है, पूरे खुले पात्र में खीर बना रहा है और खीर को हिला रहा है, आगे पीछे होता है। वहां ऊपर एक चील जो है एक सांप को पकड़ कर लेकर जा रही है। सांप को उसने झपट्टा मारा हुआ है, उसका भोजन है, तो चील जो है सांप को पकड़ कर लेकर जा रही है। सांप जी ने जो वहां पर ऊपर से अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से जहर टपक कर जो है इस खीर में जा मिला और इसके कारण खीर जहरीली हो गई। और जहरीली खीर को खाने से अनेक ब्राह्मण जो है वो हताहत हो गए, मर गए। तो अब यमराज के मन में ये जो दुविधा पैदा हुई कि इसका जिम्मा किसको दिया जाए, इस पाप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी दुविधा जो है वो यमराज के मन में चल रही थी कि ये क्या किया जाए, किसके नाम पर ये दोष दिया जाए। क्या राजा को दोष मिलना चाहिए जिसने भोज का आयोजन किया? क्या राजा का, आप बताइए आपके मन में क्या आता है, क्या राजा रिस्पॉन्सिबल है? राजा ने अपनी तरफ से कोई उसके गलत इंटेंशन नहीं थे, राजा की डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। अब आप कह सकते हैं दूसरा जो है रसोईया, अब रसोईया अपने हिसाब से सारी चीजों को जो भी कर सकता है वो बेस्ट कर रहा है कि हाँ उसको, अब खीर है उसको हटाने के लिए खुले पात्र में ही बनाया जाएगा। आप भी जानते हैं, या जितना भी कर लो उसको किसी कवर्ड जगह पे बनाया जाना चाहिए था, आप ऐसा कह सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, कुछ हद तक ये बारी बात हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली उस रसोईये का ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अब उस चील पर जिम्मेवारी दी जाए या उस सांप पर जिम्मेवारी दी जाए? अब चील का भोजन है सांप, उसने उसको पकड़ लिया, उसको मार लेकर जा रही है। सांप की अपनी प्रकृति है जहर उगलना, वो उगल रहा है। इसमें एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पाप किसके जिम्मे डाला जाए, ऐसा धर्मराज सोच रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि वो जो वहां पर जिस जगह का वो राजा है वहां पर कुछ ब्राह्मण जो है, कुछ दिनों के बाद राजा जो है वहां पर है और वहां के कुछ ब्राह्मण जो है उस राज्य में आते हैं और राजा का पता पूछते हैं कि यहाँ का राजा है, हम राजा से मिलना चाहते हैं। तो जिस औरत से वो पूछते, जिस लेडी से पूछते हैं, वो जो बूढ़ी औरत है वो मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि उस राजा से मिलोगे जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, उस राजा से मिलोगे जो ब्राह्मणों की हत्या करता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये वो राजा है जिसने जो है ब्राह्मणों की हत्या की है। अब डायरेक्टली वो भी जानती थी कि राजा अच्छा है, उत्तम है, उसने कभी भी अपनी इंटेंशन उसके ब्राह्मणों की हत्या के कभी नहीं थे, उसके कभी भी इंटेंशन ऐसे बुरी नहीं थी। लेकिन ये स्त्री बुराई कर रही है। तो यमराज ने इस पूरी घटना का जो तकलीफ, जो ये घटना हुई, इसका जो पाप था इस स्त्री के सिर पे डाल दिया गया। आपको कहोगे ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, बड़ी सीरियस बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी घटना का जो जिम्मा है वो उस स्त्री के ऊपर डाल दिया गया कि तुमने जो ये इनकी बुराई करी, तुमने इस घटना की सच्चाई जाने बगैर तुमने एक राजा के मन में अपने मन से मर दिया इसके ऊपर दोष। सोचते हो कितनी बड़ी बात है ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं कंफर्मेशन भी ले चुका हूं एंजल से कि क्या ये घटना सच है, क्या ये घटना का रिजल्ट सच है जो ये कहा जा रहा है। चलो हो सकता है घटना काल्पनिक हो, पर क्या अगर ऐसा हुआ तो ये होगा? द आंसर इज यस। तो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी चीजों के लिए आप सच्चाई नहीं जानते और आप किसी पर ब्लेम करना शुरू कर देते हो। जब आप सच नहीं जानते तो आपको ब्लेम करने की भी बिल्कुल आज्ञा नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू ब्लेम समवन इफ यू डोंट नो द ट्रुथ। इसीलिए किसी पर व्यर्थ में इल्जाम लगाना, उसके पापों को अपने ऊपर मढ़ लेना है। तो किसी की बुराई करना अननेसेसरी, जब आप सच नहीं जानते और किसी की बुराई करो। अगर आप सच जानकर भी, मान लो आप जानते भी हो किसी की बुराई करो, तब भी मेरे गुरुदेव ने फरमाया है कि जब आप किसी की बुराई करते हो तो सामने वाले के पाप आपके माथे पर लिख दिए जाते हैं। जिस बात की आप बुराई कर रहे हो ना, वो वाली घटना, वो वाला पाप, वो वाला जो उसका अवगुण है, वो आपके जीवन में लिख दिया जाता है, क्योंकि आप बार बार उसी के अवगुण के बारे में सोच रहे हो। कितना गंदा इंसान है ये, सब कुछ चीट करता है, धोखेबाज है। जब आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हो, बेशक वो धोखेबाज है, अगर हो भी सकता है कि सच भी हो, लेकिन ना हो, आपको क्या पता। अगर है और तब भी आप बुराई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है, आपको मन में आता है, एक बार तो कहना पड़ता है कि बुरा है,
बट इसके बाद आप उसको रिपीट ना करें, बात को समाप्त करें और प्रकृति को के ऊपर छोड़ दें कि उसके साथ जो न्याय होगा वो होगा। आप क्यों बिना बात के पंगे में पड़ रहे हैं? वरना वो जो दोषारोपण है, क्योंकि जब लोग बुराई करने लगते हैं ना तो आगे पीछा कुछ नहीं देखते, फिर लगे जाते हैं उसके बारे में कुछ भी बुरा सुरा। तो किसी को भी बुली करने से पहले, किसी की भी बुराइयां करने से पहले थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि उसके सारे दोष जो हैं वो आप अपने माथे पर मढ़ लोगे। इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल, ध्यान रखना और अननेसेसरी किसी की बुराई करने से बचना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नहीं तो जो पाप आपके माथे पे लगेंगे आप उनका कैसे निपटारा करोगे? ये कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है। तो जब दोष आपके ऊपर लगता है, जब आप ऐसी किसी की बुराई करते हो तो ये सारा दोष आपके ऊपर मढ़ दिया जाता है और उसका निपटारा करने में फिर बहुत बहुत समय लगता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये गलती से हम दूर करें, बुराई से बच सकें, किसी की बुराई ना करते हुए सच जान के भी। आजकल लोगों को किसी को भी रोस्ट करना अच्छा लगता है, लगे हुए हैं कि उसकी कोई भी बात को पकड़ा और रोस्ट करना चालू कर दिया। आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप अपने हो सकता है कुछ एक व्यूज जरूर अर्जित कर लोगे किसी को रोस्ट कर करके। अब सच्चाई आप नहीं जानते, लेकिन इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये आप नहीं जानते। कौन जाने कि इस घटना से उस सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई होगी और अल्टीमेटली उसके तकलीफ के बदले में अगर वो निर्दोष है, आपको क्या पता? आपको क्या पता? जो दिख रहा है वही सच है, आपको क्या पता? नहीं जानते आप उसके पीछे की घटना का फैक्ट नहीं जानते आप, उसके इंटेंशन नहीं जानते आप। अगर वो घटना वैसी ना हुई जैसी आपने सोची है तो आपका क्या होगा कालिया? पता है? आप समझ पा रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसको समझना। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर एक इंसाइट देगा, समझ देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।